आओ गुरु जी कहते बाणी जितना भी समा मिले पढ़ो। ਇਹਦਾ जी लाभ की होएगा, सानू की मिलेगा। गुरु साहब कहते पहले जन्म तो लैके हुण तक तुहानू प्रैक्टिकल दिंदे आए, थोड़े ही दिनों तक सब दे सामने रिजल्ट आएगा। सतवचन कहा, बन गई गल। बर्मा दे पुत्र नारद जी का मन बनाता। कलयुग के अवतार श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी जिगा ला के और तीर कमान पहन के जद चंदन की चौकी ते बहते है, उदों 22 धार दे राजे ऐ घबरा जाते हैं, क्योंकि हजूर की चढ़ती बखरी सी। कह देंदे चलो चल के 10वें गुरां दा दर्शन करके आइए, पर हुण लैके की जावां, कोई फल लेके जाइए। राज गुरु ज्योतिषी अगर इन्हां दे पास जाइए तो की लेके जाइए? फल लेके जाइए, फुल लेके जाइए। कहते नारद जी दे मन विच सतगुरु जी दे निरंकार दे हुक्म अनुसार स्वर्ग दे विच एक पंछी रहिंदा खमाऊ, ओहदे खंभ चुक ले। ध्यान देना, उन्हां खंभा नूं हथ च फड़ लिया। सतगुरु जी का दरबार सदिया। जद बर्मा के पुत्र नारद जी नारायण नारायण यह स्तोत्र है। नारायण का नाम लेंदे लेंदे जिस वेले चरना जाए, 10वें पातशाह कहते आओ महाराज। मुनिया दे विचों मुनि और भगवान का दिल नारद, आओ नारद जी, जी आया। उन्होंने लिया के चरना ते खंभ भेटा करते। सतगुरु जी कहते जल पानी छकण तो बाद भाई दया सिंह जेड़े भाव आत्मा दे पुजारी सी, आत्मदर्शी सी, कहते जाओ भाई विदा करे आओ। जब विदा करन गए तो जाते जाते नारद जी नारायण नारायण कहते अलोप हो गए। मुड़े आए, सच्चे पातशाह दसिया भी नहीं सानू, तो नाल देखते ही जाते जाते अलोप हो गए। कहते कोई गल नहीं, वो जिथों आए उधर चले गए, पर तुसी ध्यान दिओ आपदे पत्थे दे विचों 3 तीर कढ़े ने। पत्थे चों 3 तीर कढ़ के सेवादार बुलाया नेड़े। सिखा एक गल का ध्यान रखना, इनू कहते ने अदब ते सत्कार। आ तीर है जेड़ा अपना ही बनाया ना इत्थे लोहे का। सच्चे पातशाह दे तां पवित्र हस्त कमल लगे ने, पर अपने आप नूं नीमा। आ जेड़े खंभ ने ये भाई पवित्र ने, नारद जी लैके आए ने। किसे लोहार पास लै जाओ, लोहार नूं ये गल कहो
अपना तीर भावें थोड़ा बहुता किसी पासियों हिल जावे कोई गल नहीं, पर जिहड़ा खंभ है इहदा एक भाव रोम भी आले दुआले जो खंभा ते लग्या हुंदा है वो हिलना नहीं चाहिए। ये है सत्कार। ये खंभ नूं तीरां दे नाल जड़ के लिया। गल बड़ी गहरी है, ध्यान देना। जेड़े लोहार पास भेजे वो लोहार भी कोई आत्मदर्शी होऊगा। जे उन्हां तीरां नूं विचाले जड़ दिंदा, पर उन्हें बड़े सोहणे ढंग नाल उन्हां खंभां नूं तीरां दे मुखी दे भाव नाल नाल जड़ता। जिथे तीर हुंदा है पिछे तां मूरले पासे तीर है जिन्ना बनया होया निशान, उहदे नाल खंभ नूं इस तरह जड़िया ना तां तीर नूं कोई नुकसान, ऐ समझ लो जिवें चुंबक दे नाल लोहा जुड़ गया। बहुत सोहणे ढंग नाल जड़ दिता। खंभ भी हिल नहीं सकता। जब गुरु जी दे पास लेके गए, सतगुरु जी ने देख के खुश हो गए, कहते आह इहो जिही लहार, इहो जिही गुरु कारीगर आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़दा है। जिवें लोहार ने खंभा नूं तीरां नाल जोड़िया, इसी तरह गुरु कारीगर बन के साडी आत्मा नूं परमात्मा दे नाल जोड़दा है, पर नुकसान नहीं होण दिंदा। ये है उहदा बिरद। चलो भाई, मैदाने जंग च जिथे आपां रोज़ ट्रेनिंगां करदे आ उत्थे चलो। चले गए। सतगुरु जी ने बहुत ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आले दुआले कढ़ा लिया, कईयां नूं कढ़ाया 2 फरलांग ते 1 फरलांग ते। थोड़े जे ਸਿੰਘਾਂ नूं कहा भी मील दे फासले ते खड़ जाओ। घेराबंदी जी करके सतगुरु जी कहंदे मैं हुण तीर चलावां। जदों मैं तीर चलाऊंगा, जिथे भी तीर डिगू अपना गुरसिख चक के लियाओ। सारियां दियां नज़रां सतगुरु जी वल ने। मोढे तो कमान लाही, कमान ला के जेड़ा उस वेले टणकार हुंदी है कमान दी, उस नूं टणकार दे के टणकारिया। ये योधियां दे करतब ने। उहदे उत्ते चिल्ला चाढ़िया। चिल्ला चाढ़ के जद आकाश वल नूं सतगुरु जी ने ऐ खिंच के तीर नूं चलाया। संगत देखदी है, आले दुआले जिन्ने खड़े ने गुरु जी दे सेवक सिख, जिथे जिथे कढ़ाए सी सब दी नज़र है। साहब ने तीर चला दिता, पर वो तीर धरती ते किसी भी पासे डिगया नहीं। वो तो चलदी सारी उडारियां जियां मारदा बदलों तो अगे ही लंघ गया, थले नहीं आया। थोड़े समय च संगत आई। महाराज कहंदे भाई खाली हथ आ गए। कहंदे पातशाह जद तुसी तीर चलाया, अज तां अजीब तुहाडा ढंग है। जिस वेले तीर उपर नूं गया, बादशाह उडारी मार के पता ही नहीं लग्या, धरती ते तां डिग्या नहीं। ये किवें हो सकदा?
कहते जदों आपां धरती तो उपर वाल नूं कोई वस्तु सिੱਟੀਏ धरती की खिच आपदे वल खिंच लैंदी। अच्छा चलो जे एक नहीं डिग्या तो दूजा चलाने फिर चलो उसी जगह से सारे फिर खड़ गए, दूजा तीर फिर चलाया, वो भी नहीं डिग्या। सतगुरु जी कहते चलो आए करो हुण ध्यान रखियो, एको ही तीर रह गया। तीजा तीर सतगुरां ने वो भी चला दिता। सारी संगत खाली हथ मुड़ के आ गए। गरीब नवाज सानू समझ नहीं पई कौतक की है। गुरु जी कहते सिंघो बह जाओ, तुसी एक दिन ये प्रवचन करिया सी मेरे खालसे ने, तुसी एक दिन ये पूछया सी भी महाराज कदे बाणी पढ़दे दखणी ओंकार दी, कदे बाणी पढ़दे पंज बाणियां, कदे जाप, कदे मूल मंत्र गुरमंत्र, इहदा लाभ की है? महाराज दसो। सतगुरु जी कहते इहदा लाभ यह है, जिमें बर्मा का पुत्र नारद कहते खंभ लैके आया, खंभ ने स्वर्गापुरी दे विच एक पंछी रहिंदा है, वो किते किते उडारी मारदा है। जे कहते ओदी छाया किसे मनुख ते पै जे चक्रवर्ती बादशाह बना दिंदी है। वो कोई मामूली गल नहीं। पंछियां चो पंछी पर आओ जब वो लिया के भेटा कीतियां, आपां ने ओनू तीरां दे नाल जड़ता। इस तरह ध्यान लै जो पहले पातशाह तक। पहली पातशाही बई नदी च चुब्बा मार के 3 दिन दर्शन नहीं दिते, निरंकार दे देश च चले गए। सतगुरु जी उपदेश देंदे हैं, उत्थे जाके अकाल पुरख वाहिगुरु दे कोलों पवित्र बाणी पूछया भी महाराज बख्शिश करो। निरंकार ने आप दे मुख चों एक हुंदा है शब्द, जिस तरह आम नाम हुंदे ने, एक हुंदा है खास। पर ये जिहड़ा नाम है ये सतगुरु जी ने आप दे मुख चों उचारिया, गुरु नानक पातशाह नूं दे दिता। गुरु नानक पातशाह लैके खंभा की तरह सुल्तानपुर लोधी आ गए। जद गुरु जी हुण जदों भी आपां बाणी पढ़दे हैं, बाणी आपां सुनते हैं, उहदे मूहरे मूल मंत्र लिखिया हुंदा है। जिथे राग शुरू हुंदा है ना, उत्थे मंगला चरण पहला मूल मंत्र हुंदा है। जिथे भी लोड़ पई गुरु ग्रंथ साहब दे विच उन्हां मंगलां नूं तां लोट करन वास्ते फिर महापुरख होए सी इकट्ठे। उन्हां मंगलां पिछे ही तां संत समागम होया सी। अज थां थां ते संत समागम ने, पर वो संत समागम इक्को ही सी जिहड़ा उस समय दी बखरी पछाण सी। आओ जी, सतगुरु जी कहंदे गुरु नानक पातशाह बाणी लेके आए। वो बाणी
खंभ रूप है। आपां जदों तीर दे नाल खंभ लाते, जद आपां तीर चला दिता, वो तीर धरती ते नहीं डिग्या, क्योंकि धरती की खिच उहनूं खिच ही नहीं सकी, क्योंकि उहदे मूहरे पावर बहुत वड्डी लगी है, उहनूं खिच नहीं कोई सकी। छोटी ताकत किवें खिचूगी जद उहदे मूहरे तां बहुत वड्डी पावर है। ਸਿੰਘੋ ਜਿਹੜਾ रोज गुरबाणी पढ़दा जिमें खंभ लै गए ने बई तीरां नूं, बाणी लै जू आपदे देश नूं। जिमें खंभ लै गए ने तीरां नूं, बाणी लै जू आपदे देश नूं। बाणी हाँ जिमें गए तीरा बाणी, संग ते बाणी ले जू आपदे देश नूं। संग ते बाणी ले जू आपदे देश नूं। संग बाणी ले जू संग ते बाणी ले जू हाँ संग ओ जिमें खंभ लैंगे ने बई तीरां नूं, बाणी हाँ जिमें खंभ लैंगे ने बाणी लै जू खंभ लै बाणी पर एक गल है, बाणी सचखंड नूं लै जू, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक फर्क है। ਜਿਹੜਾ लोहार है ना, ਜਿਹਨੇ जड़ना है, ਉਹ कारीगर तकड़ा चाहिए। जे फर्क रह गया, लोहार कारीगर है, इन्हें बड़े सोहने ढंग नाल जड़िया है, ये मलाह है। मलाह दे नेत्र ठीक, बाहां ठीक, बेड़ी नूं किनारे ते लै जांदा है। जे नेत्र ना ठीक होण ते उहनूं किनारा नहीं दिसदा, बाहां ना होण चप्पू किवें मारू। इस करके गुरु प्यारिओ, गुरु की बाणी पढ़न नाल जे कोई गुरसिख सुखमणी साहब का पाठ करदा है, एक पाठ करो तां
ऐ समझो 24 घंटे के श्वास सफल हो जाते हैं एक पाठ सुखमनी साहब का। जे 2 पाठ तो सहज पाठ का कहते फल प्राप्त होंगे। गुरबाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक गुरु कलगीधर पातशाह ने दमदमे साहब आके दोबारा रची। पहला 5वें पातशाह ने रची सी। वो थोड़ी बाणी जिन्नी भी सी ओदा ही पवित्र पाठ कीता सी ना 9वें पातशाह ने त्रिवेणी। पर आओ कलगीधर पातशाह ने जाके फिर जिन्नी 9वें पातशाह की बाणी सी वो दर्ज की। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किंतु परंतु कई गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ इधर उधरलियां गल्लां आप दे मनमत अनुसार कि ये शब्द नहीं होने चाहिए, रागमाला नहीं। गुरु ग्रंथ साहब 10 पातशाहां दा पवित्र स्वरूप है जो साडे सामने प्रकाश हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, पर जेड़ा बरम वो बखरी गल है। आओ जेड़ा मूल मंत्र का पाठ करता है जाप करता है पहली पौड़ी नानक होसी भी सच तक बनती है। बाकी जपजी साहब माला मंत्र है। कोई भी गुरसिख नाम जपदा बाणी पढ़दा सतगुरु जी ने फिर ये पवित्र बाणा। पर आओ इहदा अदब ते सत्कार बना के रखो। आप गुरसंगतां यही शब्द क्योंकि ज़्यादा तौर ते कबीर साहब ने भी कहा सी ना कि आप दे मत अनुसार आप दी बुद्ध अनुसार वो कहते जे मैं कोई भी काम कर सकता होवां तां मैं करा, मैं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। जो कुछ नजर आता है तुहाडा ही है। तो जाके अरदास हमारी तुहाडे चरना च अरदास है। जियो पिंड सब तेरा। आ पिंड नहीं कहा अपना, पिंड नाम शरीर नूं इहदे अंदर जितने भी प्रकृतियां और जितना भी मान बुद्ध चित अहंकार सारिया वस्तुआं जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई। सच्चे पातशाह वडियाई तुहाडी है पर नाम मेरा लिया जाता है। वडियाई तुहाडी है। ये पिंड सब तुहाडा तन मन जेड़े मैं इस नगर विच रहना इस पिंड विच रहना ये तुहाडा ही है। तन मन धन सब गुरु को। इस करके गुरु प्यारिओ जितना चिर भी आप सुनते हैं सुनना रोज चाहिए।
सुनना क्यों? क्योंकि सुनन दे नाल गुरबाणी कथा कीर्तन विच जाण दे नाल रोज सानू जानी ये पानी मिल जाता फसल नूं पानी। हुण तां फसलां इउं ने जिवें धानां दा पानी खड़ा है तां फसल है। इस करके सत संगत दे विच जाना साडा मूल फर्ज है पहला। पर सत संगत दे विच केवल सत दा ही उपदेश करो, सुनो, जिस वास्ते आपां इकत्तर होए हैं। तदे ही कहा सी ना मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। ਉਹੀ तर गया ਜਿਹੜਾ सत संगत विच आया, जिन्हें गुरु की संगत की। इस डर तो पवित्र नाम शब्द लेके अपने जीवन नूं उच्चा होना। जिहदा जीवन उच्चा है सुच्चा है उहनूं दुनिया चेते करती है। मरण तो बाद एक गल सोच लो, जीवत हाँ जिउंदे आपां पर मृतक ने। किवें ਉਹ पुरुषां ने कोई चंगा कर्म नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया। अच्छा कई पुरुष ऐसे ने वो मरण तो बाद भी दुनिया चेते करती है। उन्हों का भावें शरीर चलिया जाए दुनिया चेते करती है। भाई साडे नगर च इहो जे महापुर गुरसिख आए सी, आओ फिर ऐसे कर्म कमाइए। जग याद करेगा मगरों बई ऐसे कर्म कमा बंदिया। जग याद करेगा मगरों ऐसे कर्म कमा बंदिया। जग याद ऐसे ओ जग याद करूँगा ऐसे कर्म कमा बंदिया। ऐसे कर्म कमा बंदिया, कमा बंदिया ऐसे कर्म। वो जग याद करेगा मगरों ऐसे कर्म कमा बंदिया। जग याद करेगा मगरों कर्म कमा बंदिया। ऐसे कर्म हाँ जग याद ऐसे याद करेगा कर्म यग याद। आओ प्यारिओ अपने इस नगर नूं इस स्टेज नूं चार दीवाना दा समा प्राप्त होया।